Hello everyone. In this video, we are going to learn about analog communication and digital communication on plant floor. हम लोग मेनली सबसे पहले एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन नाम से ही क्लियर है। एनालॉग जो होगा वो कंटिन्यूअस नेचर का होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एक टर्म है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन है। हम अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग मतलब होता है कंटिन्यूअस नेचर का होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नेचर का होगा। तो एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल में क्या होता है, डिस्क्रीट नेचर का होता है, वहाँ पे हम लोग 0 और 1 के रूप में अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनालॉग कम्युनिकेशन होगा वो कंटिन्यूअस नेचर का होता है और ये जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है वो कंटिन्यूअस नेचर का होता है। जैसे सिनुसाइडल वेव हो गया तो वो क्या होता है, वो एनालॉग हो गया, मतलब सिनुसाइडल वेव कंटिन्यूअस नेचर का होता है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कह रहा इन एनालॉग कम्युनिकेशन द डेटा इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ एनालॉग सिग्नल इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। कह रहा है एनालॉग कम्युनिकेशन में जो है डेटा को ट्रांसफर किया जाता है किसके मदद से, तो एनालॉग सिग्नल की मदद से। एनालॉग सिग्नल का मतलब ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस नेचर का होगा उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल का बोलते हैं। जैसे साइन वेव का हम आपको बात कर रहे हैं, साइनोसाइडल वेव जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस नेचर का होता है, ठीक है। सिग्नल इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और ये जो कम्युनिकेशन करता है एनालॉग कम्युनिकेशन जो होता है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होता है, ठीक है ना। ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है। सपोज कीजिए इस केस में हम क्या हो गए, ट्रांसमीटर हो गया, हम कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, ठीक है ना। तो हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। एनी टाइप ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड इन एनालॉग सिग्नल। कह रहा है किसी भी तरह का डेटा जो है एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ एनालॉग और डिजिटल में आप लोग देखते होंगे, घड़ी सबके पास होगा, ठीक है ना। तो दो तरह का घड़ी अभी मार्केट में देख रहे हैं, एक एनालॉग वॉच होता है और एक डिजिटल वॉच होता है, ठीक है। तो देखिए एनालॉग वॉच जो होता है वो कंटिन्यूअस नेचर का होता है, ये आपको दिख रहा है। तो ये देखिए ये क्या है, एनालॉग वॉच है। एक ऐसा वॉच होता है जिसमें क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है। सपोज कीजिए कि जो अभी जो है 4:20 हो रहा है, तो इसमें देखना पड़ेगा, तो इसका एक्यूरेसी जो है उतना परफेक्ट तो नहीं होगा। इसमें हो सकता है 2-3 सेकंड 4 सेकंड जो इधर उधर हो जाता है। लेकिन जहाँ पे सपोज कीजिए 4:20 दिखा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है। तो वो जो आपका वॉच होता है जहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहता है 4:20 इस तरह से, तो वो आपका डिजिटल वॉच है जिसका एक्यूरेसी आप कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू एनालॉग वॉच, ठीक है। तो ये एनालॉग वॉच है और वो जो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है वो क्या होता है, डिजिटल वॉच होता है, ठीक है। और भी हम लोग इसमें देखेंगे। कह रहा एनी डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक फॉर्म फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इट इज पास थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। कह रहा कोई भी जो डेटा होगा उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। और फिर जो है उसको पास किया जाता है थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, और चैनल के थ्रू जो है पास किया जाता है। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, साउंड सिग्नल है। तो साउंड सिग्नल है तो यहाँ पे जो माइक है उसका क्या काम है, ये आप देख रहे हैं माइक है, और इसके ऊपर में क्या लगा है, ये जो है फिल्टर है, ऊपर में जो लगा हुआ है ये फिल्टर है। इसका क्या काम है, जो नॉइज प्रोड्यूस होगा उसको फिल्ट्रेट करना। फिल्टर जैसे चाय छन्नी होता है ना जी, चाय छानने के लिए, तो चाय छन्नी का क्या काम है, चाय पत्ती को अलग करना और जो पीने योग्य पदार्थ है, जो लिक्विड है, उसको अलग करता है, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेट करने का काम करता है। तो वही काम, तो वो क्या हो गया, चाय छन्नी, वो फिल्टर हो गया एक तरह से। उसी तरह ये भी एक फिल्टर है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, जो नॉइज जो है, कुछ साउंड ऐसा भी मेरा हो रहा है जो क्या कर रहा है, नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है या उसका स्ट्रेंथ कम है, तो उसको क्या करेगा, हटा देगा और क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। और ये आपका माइक हो गया, तो ये क्या करेगा, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोसेस होता है। क्योंकि जो मोबाइल होता है वो साउंड सिग्नल नहीं समझता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। तो वही चीज़ कर रहा है, कोई भी डेटा जो होगा उसको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फॉर्म में या फिर उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद चैनल के पास देते हैं, ठीक है ना, चैनल के पास जाता है।
एनालॉग कम्युनिकेशन यूजेज ए कंटिन्यूअस सिग्नल विच वेरीज इन एम्पलीट्यूड, फेज और सम अदर प्रॉपर्टी विथ टाइम इन प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कह रहा एनालॉग कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूअस सिग्नल को यूज करता है, जिसमें क्या होता है विच वेरीज इन एम्पलीट्यूड। जैसे कि आप कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़िएगा तो कम्युनिकेशन में जो है एनालॉग कम्युनिकेशन होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन देख लिए। एनालॉग कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है वेरी करता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, फेज मॉड्यूलेशन में फेज वेरी करता है। तो वही चीज़ कर रहा है एनालॉग कम्युनिकेशन जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूअस सिग्नल को लेता है जो क्या होता है, जिसका जो वेरी करता है एम्पलीट्यूड में। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वेरी करता है। तो ये आपका हो गया एनालॉग कम्युनिकेशन। इसका ब्लॉक डायग्राम को देखिए, एनालॉग कम्युनिकेशन कैसे होता है आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एनालॉग इनपुट हम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसा इनपुट जो क्या होगा, कंटिन्यूअस नेचर का होगा, कंटिन्यूअस नेचर का होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, सपोज कीजिए अभी जो है साउंड के रूप में हम लोग इनपुट दे रहे हैं, साउंड है। ठीक है, तो साउंड इनपुट में क्या दे रहे हैं, साउंड है। तो सबसे पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर का काम है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, साउंड सिग्नल को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अगर सपोज कीजिए आप पिक्चर के रूप में दे रहे हैं, पिक्चर के रूप में भी आप देख सकते हैं, तो फिर पिक्चर को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। मतलब इनपुट ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या करता है, साउंड हो, पिक्चर हो, वॉइस हो, किसी भी चीज़ को वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये इनपुट ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। यहाँ जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इन दिस केस साउंड के रूप में दे रहे हैं। अब उसके बाद मॉड्यूलेटर के पास जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया वो मॉड्यूलेटर के पास जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूलेशन होता है, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इस तरह का मॉड्यूलेशन होता है। वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, मॉड्यूलेशन एक टेक्निक है जिसकी मदद से क्या करता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है, उसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूलेटर जो है क्या करेगा, यहाँ पे मॉड्यूलेशन होगा, इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके किसको दे देगा, चैनल को दे देगा। चैनल का मतलब होता है मीडियम हो गया, चैनल क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। और चैनल फिर क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा डी मॉड्यूलेटर के पास। मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो डी मॉड्यूलेशन होगा। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मॉड्यूलेशन में हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए एक पॉलीथीन को फेंकना है आपके पड़ोसी के घर पे, ठीक है, तो आप कैपेबल नहीं है, आप फेंकिएगा तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक अगर गिट्टी बांध दे और गिट्टी बांध करके आप फेंकते हैं तो पड़ोसी के घर पे चला जाएगा। अब गिट्टी जो आप बांध रहे हैं, पड़ोसी को क्या चाहिए, पड़ोसी को चाहिए पॉलीथीन, लेकिन पॉलीथीन ऐसे तो नहीं जाएगा, तो उसमें गिट्टी बांध रहे हैं। तो वही चीज़ होता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है ना, जो मैसेज सिग्नल जिसको बोलते हैं, उसका स्ट्रेंथ कम होता है, लो फ्रीक्वेंसी होता है, जो ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए कैरियर सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, और कैरियर सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे कैरियर सिग्नल क्या करता है, उसको मंजिल तक पहुँचा देता है। तो वहाँ पे जो गिट्टी जो है वो कैरियर सिग्नल हो गया, जो पॉलीथीन हो गया वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। अब आप पड़ोसी के घर पर फेंके तो पड़ोसी क्या करेगा, उसको लेगा, लेने के बाद जो है वो क्या करेगा, पॉलीथीन को अलग कर लेगा और गिट्टी को अलग कर देगा, क्योंकि उसको चाहिए क्या, उसको पॉलीथीन चाहिए, उसको गिट्टी नहीं चाहिए। गिट्टी की मदद से पॉलीथीन को हम लोग वहाँ तक भेजे हैं, ठीक है, तो वो पॉलीथीन को अलग कर लेगा, गिट्टी को अलग कर देगा। तो ये जो अलग करने का जो प्रोसेस है उसी को डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा, मीन्स जो सिग्नल आया, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिसीव करेगा, और फिर यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा होता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको अगर आप इनपुट में साउंड के रूप में दिए थे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर साउंड के रूप में प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आउटपुट मैसेज, मीन्स जैसा आप इनपुट दिए थे उस तरह का आउटपुट मैसेज आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एनालॉग कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आप एनालॉग इनपुट देते हैं, मान लीजिए साउंड के रूप में है, फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर मॉड्यूलेटर के पास जाएगा, मॉड्यूलेशन होगा, उसका चैनल में जाएगा। तो चैनल देखिए ये मीडिएटर का काम करता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बीच में, ठीक है ना, मीन्स ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो है
ये मीडिएटर का काम करता है। जैसे शादी में देखते हैं, शादी में एक बेटी पक्ष एक बेटा पक्ष और बीच में जो अगुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मीडिएटर होता है वही काम यहाँ पे चैनल का होता है, ठीक है ना। ये मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेशन के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो जो अगुआ का काम होता है, जो आप बोल सकते हैं मीडिएटर, जो शादी विवाह में होता है, दोनों पक्ष को देखता है, बेटा वाला का भी बात को सुनता है, बेटी वाला को भी करता है, दोनों को कनेक्ट करके रखता है, वही काम यहाँ पे चैनल का है। और चैनल में क्या होता है, कुछ नॉइज भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जैसे जो अगुआ है, जो मीडिएटर है, वो उसका अपना भी कुछ बात होगा, एग्जैक्ट बात थोड़ा ही रख पाएगा जी। उसी तरह यहाँ पे चैनल में कुछ नॉइज इंटर करता है और फिर यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन, उसके बाद आउटपुट ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फाइनली आपको आउटपुट मैसेज मिलेगा। जो ऐसा आप अप्लाई किए वैसा आपको आउटपुट मैसेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एनालॉग कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। तो देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालॉग कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, आपका सिक्योर नहीं होता है मैसेज, क्योंकि डायरेक्टली आप भेजते हैं तो कोई भी आप उसको सुन सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें जो मैसेज होता है वो सिक्योर होता है। जैसे व्हाट्सएप में देखते हैं इनक्रिप्टेड लिखा रहता है, इनक्रिप्टेड मैसेज, ठीक है ना। इनक्रिप्टेड का मतलब हो गया, जैसे सपोज कीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लिखे, ठीक है, क्या कर रहे हैं या कुछ भी लिखे, तो उसको वो क्या करेगा, कोड के रूप में भेजता है, ठीक है ना, जिसको पढ़ नहीं सकता है, बीच में जो कोई मीडिएटर है वो उसको पढ़ नहीं सकता है। इनक्रिप्टेड मैसेज होता है, ठीक है ना। तो वो सिक्योर मैसेज बोला जाता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में वही चीज़ होता है, जो मैसेज भेजा जाता है वो कोड वर्ड के रूप में भेजा जाता है, 0-1 के रूप में भेजा जाता है, ठीक है ना, 0-1 के। तो उस चीज़ को आप जो है रीड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर कोई एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता है, डायरेक्टली आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो चीज़ लीक हो जाता है, ठीक है ना। और ख़ास करके कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे मैसेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक वर्ड लीक हो जाएगा तो बहुत मैटर कर जाएगा। खास करके डिफेंस में देख लीजिए, मिलिट्री में देख लीजिए, सपोज कीजिए खुफिया आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई मैसेज दिया, ठीक है, और वो मैसेज लीक हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा घटना हो सकता है। मिलिट्री में तो वो सब जगह पे जो है कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन का ज़रूरी पड़ता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं ज़्यादा सिक्योर होता है कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। तो देखिए क्या कर रहा है, इन डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल सिग्नल इज यूज रेदर देन एनालॉग सिग्नल। डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल का यूज किया जाता है किसके जगह पे, तो एनालॉग सिग्नल की जगह पे, फॉर कम्युनिकेशन इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब क्या हो गया, स्रोत, और डेस्टिनेशन जो लक्ष्य है वो, इन दिस केस, इस केस में हम सोर्स हो गए और आप जो रिसीव कर रहे हैं डेस्टिनेशन, मीन्स मेरा क्या मकसद है, आप तक पहुंचाना इस चीज़ को, तो आप हो गए डेस्टिनेशन, मेरा हो गया, मेरा जो लक्ष्य या फिर जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो आप तक है, और यहाँ पे हम जो हो गए जो डिलीवर कर रहे हैं तो वो सोर्स हो गए, ठीक है। द डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू रेदर देन कंटिन्यूअस वैल्यू। देखिए यही चीज़ है, डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो डिजिटल, इसमें डिस्क्रीट वैल्यू का यूज किया जाता है कंटिन्यूअस वैल्यू के मदद में, मतलब यहाँ पे 0 और 1 के रूप में हम लोग सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, 0-1 0-1 के रूप में। इन डिजिटल कम्युनिकेशन फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डेटा अकर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल बिट स्ट्रीम 0 और 1, ठीक है। इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में 0 और 1 के रूप में जो है डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, जो कि सिक्योर होता है, ओवर ए पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक से एक कम्युनिकेशन, ठीक है। 1 टू मेनी कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे अभी सपोज कीजिए अभी क्या है 1 टू मेनी हो सकता है, हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो चीज़ जो क्या है, जितने भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका भी ऑटोमेशन है वो सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 टू मेनी हो गया, 1 टू मेनी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे 1 टू 1 या फिर पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे राउटर में देखते हैं जी, एक राउटर जो है कनेक्शन आता है आपका वाईफाई का, और एक राउटर की मदद से आप 5-10 मोबाइल जो है यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राउटर की मदद से फिर वहाँ पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में है, जहाँ पे क्या होता है 0 और 1 के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सिक्योर होता है। एनालॉग कम्युनिकेशन ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। नॉइज जो है डिजिटल कम्युनिकेशन में कम प्रोड्यूस होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन में ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना।
तो बहुत सारा एडवांटेज है डिजिटल कम्युनिकेशन का। एक्यूरेसी इसका अच्छा होता है डिजिटल कम्युनिकेशन का कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। कुछ मामले में एनालॉग कम्युनिकेशन भी अच्छा है, नहीं तो सब तो यही यूज़ करता है, उसका यूज ही नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया। फिर यहाँ पे इनकोडर होता है जो क्या करेगा, इनकोड कर देगा सिग्नल को। ठीक है, इनकोडर, उसके बाद जो है मॉड्यूलेटर का होगा, मीन्स मॉड्यूलेशन का काम होगा। उसके बाद फिर चैनल है और यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो हो गया। फिर उसके बाद इनकोडर जो है वो क्या करेगा, इनकोड कर देगा, कोडिंग के रूप में कर देगा। उसके बाद फिर मॉड्यूलेटर के पास जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूलेशन होगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। फिर उसका चैनल को देंगे, चैनल क्या करेगा, ये जो मॉड्यूलेटर से सिग्नल आएगा उसको रिसीव करके और यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर को दे देगा। डीमॉड्यूलेटर उस सिग्नल को लेगा और आपको जो ओरिजिनल सिग्नल चाहिए वो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन का काम करेगा। मीन्स जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको रखेगा और जो कैरियर सिग्नल है मतलब मैसेज सिग्नल को रखेगा, जो कैरियर सिग्नल है उसको अलग कर देगा, क्योंकि उसको मैसेज सिग्नल चाहिए। सपोज कीजिए आपको यहाँ से पटना से मुजफ्फरपुर जाना है, तो पैदल तो जाना संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, बाइक की मदद से जाएंगे। तो हम क्या हो गए, मैसेज सिग्नल हो गए। बाइक क्या हो गया, कैरियर हो गया। बाइक क्या करेगा, आपको मुजफ्फरपुर तक पहुंचा देगा। सपोज कीजिए कोई रिलेटिव के पास जाना है, तो बाइक जरूरी है कि आप जरूरी है, मीन्स जब आप वहां जाएंगे तो आपको ना रिसीव करेगा जी, तो आपको रिसीव करेगा। तो उसके बाद क्या हो गया, बाइक को किसी साइड में लगा देते हैं, तो कैरियर का वही काम है, मंजिल तक पहुँचा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो आपको वहाँ पे बाइक की मदद से वहाँ चले गए। अगर बाइक नहीं रहता तो आप वहाँ जा ही नहीं पाते, बस नहीं रहेगा तो आप जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो बस हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, कैरियर हो गया। और हम लोग क्या हो गए, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हो गया, जो मैसेज सिग्नल है उसको रिसीव करेगा। फिर डिकोडर जो है डिकोड कर देगा सिग्नल को, यहाँ जो इनकोड किया गया था उसको डिकोडर की मदद से डिकोड कर देगा। और डिकोड करके फिर यहाँ डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ जो कोड के रूप में देगा तो वो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो उसको डिकोडिंग करना जरूरी है। फिर जो आपका जो ओरिजिनल सिग्नल था, जो इन्फॉर्मेशन सोर्स था, उस रूप में आपको सिग्नल चाहिए, तो फिर यहाँ पे डिकोडर डिकोड करके यहाँ डेस्टिनेशन के पास दे देगा। और जो डेस्टिनेशन है फाइनली जो है वो उस चीज़ को रिसीव कर लेगा। तो ये क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन। अब देखिए प्लांट फ्लोर कम्युनिकेशन। ठीक है, प्लांट फ्लोर कम्युनिकेशन। तो प्लांट फ्लोर आपको यही चीज़ पढ़ना है, प्लांट फ्लोर कम्युनिकेशन जो है एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। आई होप एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। एनालॉग कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस नेचर का, डिजिटल कम्युनिकेशन डिस्क्रीट नेचर का। एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच आप लोग देखते हैं, सिंपल सी। ठीक है, तो हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम देखें। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, प्लांट फ्लोर कम्युनिकेशन refers to the control and data communication typically found in automation environment। कह रहा है प्लांट फ्लोर कम्युनिकेशन जो है refers to the control and data communication। ठीक है, ये कंट्रोल और डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम लोग प्लांट फ्लोर कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। प्लांट फ्लोर का मतलब क्या हो गया, मीन्स इंडस्ट्री का वो जगह जहाँ पे क्या होता है, काम होता है। ठीक है ना, जहाँ पे मशीन का सेटअप है या फिर जहाँ पे जो है वर्कर जो है काम कर रहा है, वो उसको हम लोग प्लांट फ्लोर बोलते हैं, उस एरिया को। ठीक है ना, तो प्लांट फ्लोर कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कंट्रोल एंड डेटा कम्युनिकेशन। कंट्रोल करता है और डेटा कम्युनिकेशन होता है। टिपिकली फाउंड इन किस में होता है, तो प्लांट फ्लोर कम्युनिकेशन जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इन्वायरमेंट में होता है, ऑटोमेटिक में जहाँ खुद से होता है। ठीक है, ऑन ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फ्लोर और प्रोसेस प्लांट। ठीक है, दोनों तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फ्लोर जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है या किसी चीज़ का प्रोसेसिंग होता है, तो दोनों जगह पे जो है इसका प्लान जो है यूज किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इज टिपिकली द टाइप ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व। अब देखिए कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, तो मेनली जो डिफरेंस होता है वो जो है किस तरह का कंट्रोल हो रहा है, किस तरह का कंट्रोल हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, जो वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या प्रोसेस्ड हो रहा है। तो
द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इज टिपिकली द टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व। किस तरह का कंट्रोल जो है जैसे डिस्क्रीट कंट्रोल है या फिर कंटिन्यूअस कंट्रोल है, किस तरह का कंट्रोल है उस पर डिपेंड करता है। मेनी प्लांट्स ऑफर ए हाइब्रिड ऑफ बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस कंट्रोल। कह रहा है बहुत सारा प्लांट जो होता है, बहुत सारा जो इंडस्ट्रीज होता है वो जो है दोनों को जो है कंबाइन करके दोनों का जो है काम करता है, ठीक है। ऑफर ए हाइब्रिड ऑफ बोथ, दोनों का हाइब्रिड मीन्स दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिश्रण, ठीक है। डिस्क्रीट एंड कंट्रोल, कंटिन्यूअस कंट्रोल, दोनों जो है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कंट्रोल दोनों को जो है ये जो है ऑफर करता है बहुत सारा प्लांट्स, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन को देखे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।